हेलो टीचर्स, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू यू शिक्षा क्लासेस। तो कैसा लगा आपको आज टीचर सुनकर? कैसा लगा आपको? हमें उम्मीद है आपको काफी अच्छा लगा होगा। अब सीन ये है कि जो चीज आपको अच्छी लगती है उसके क्या करना पड़ेगा, आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो चलिए, अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है ना? तो आज हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो आप क्या हम चल रहे थे बीपीएससी का चला रहे थे 4.0 का, जिसमें आज हम देखेंगे केमिस्ट्री में। क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे केमिस्ट्री को, जिसका टॉपिक कौन सा है? इसका टॉपिक हमारा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। टॉपिक क्या हमारा? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंसेस को किस प्रकार से हम क्या करेंगे, सेपरेट या अलग अलग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। शुरू करने से पहले हमारा भाई सेम सवाल, क्या आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब किया हमारा यूट्यूब चैनल? कर दिया है तो अच्छी बात, अगर नहीं किया हुआ है तो आप कर दीजिएगा। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन वो क्या है? विनर गेट मॉलिक्यूल इनसाइड यू। यानी कि जो विनर की जो मॉलिक्यूल है वो किसके अंदर है? वो आपके अंदर है। बस उसको आपको जगाना पड़ेगा। जैसे आपने वो कहानी सुनोगी ना रामायण में, हनुमान जी मतलब जो सोए हुए थे, जब उनकी शक्तियों को जगाया गया तो वो क्या हो गए? वो जो आपका समुद्र था उसको क्रॉस कर गए। तो उसी प्रकार से आपको भी अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करनी पड़ेंगे। अगर आप अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो आप वो चीज कैसे अचीव कर पाएंगे जो आपको अचीव करनी है? तो आज क्या सीन है? आज हम जो मतलब क्लास है हमारी, उसमें जो पीपीटी हमारी है वो कौन सी क्लास की है? वो हमारी है 6 क्लास की एनसीईआरटी। कौन सी क्लास की है बेटा? वो है हमारी 6 क्लास की एनसीईआरटी। और हमारा चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम हमारा है मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। क्या है हमारा चैप्टर? दैनिक जीवन में पृथक्करण विधियां। तो इसमें क्या है कि इसमें हम वही पढ़ेंगे कि मतलब किस प्रकार से चीजों को अलग अलग किया जाता है। अब हुआ क्या था कि हमको पता चला कि ये चैप्टर है मतलब वो एकदम कैसा है आपके लिए, काफी ज्यादा कैसा है, इम्पोर्टेंट होगा। और अगर हम इसकी पीपीटी बना रहे थे तो क्या हो रहा था, हमको ज्यादा टाइम लग रहा था। परंतु इसमें क्या है, हर चीज मतलब लाइन टू लाइन दी हुई है। और दूसरा फायदा इसका ये है कि आपको जो एनसीईआरटी बुक है वो देखने को मिल जाएगी। आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी बुक किस प्रकार से होती है। हमें पता है बहुत से बच्चे तो यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्होंने कभी एनसीईआरटी बुक देखी ही नहीं होगी। क्या नहीं किया होगा? कभी एनसीईआरटी बुक देखी ही नहीं होगी। तो देखिए, क्लास शुरू करने से पहले ही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार सो कही रहे, थौथा दही उड़ाए। क्या कहना चाह रहा है कवि? ये जो है हमारा वो किसका है? कबीरदास का दोहा है हमारा। क्या दोहा है हमारा? साधु ऐसा चाहिए जैसे जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, धोधा दही उड़ाए। आई होप आपको समझ में आया होगा मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कबीरदास। चलिए, हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है? वो हमारा है हैंड पिकिंग। क्या पॉइंट है हमारा? वो हमारा है हैंड पिकिंग। अब इसमें क्या होता है कि द मेथड ऑफ पिकिंग बाय हैंड फ्रॉम अ मिक्सचर। यानी कि धीरे करके मतलब हमने क्या किया, हाथों से मिक्सचर में से कुछ चीजें उठाई। क्या किया? उसमें चीजें उठाई। तो उससे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हैंड पिकिंग। क्या बोलते हैं भाई? क्या उससे बोलते हैं हम? हैंड पिकिंग। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर इस इमेज में, यहाँ पर मतलब एक पापा जी बैठे हुए हैं और उनकी लड़की बैठी हुई है। इसमें वो क्या कर रहे हैं? खाने को खा रहे हैं धीरे धीरे, मतलब उठा उठा के निवाले को। तो इससे बोलते हैं हैंड पिकिंग। क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं हैंड पिकिंग। अगर आपको ना समझ में आया हो तो जो बच्चा हिंदी वाला माध्यम का है वो अपना हिंदी देख लीजिएगा। देखिए, किसी ठोस मिश्रण वह पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं, जैसे कि गेहूं और चावल में से हाथ द्वारा छोटे कंकड़ भूसी अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हस्त चयन। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बेटा हस्त चयन। बोले तो हैंड पिकिंग। यह कणों के आकार, रंग, आकृति के अंतर के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? आकार, रंग और आकृति के आधार पर किया जाता है कि किसका कैसा रंग है, किसका कैसा आकार है और किसकी कैसी आकृति है। ठीक है ना? यदि पृथक किए जाने वाले कण कम मात्रा में हो,
कैसे हो, कम मात्रा में हो और सहजता से उठाए जा सकते हो, तो हाथ से छांटना एक क्या है, सुविधाजनक विधि हो सकती है। कैसे हो सकती है, हाथ से छांटना। तो आपको मतलब ये जो हमारा है हस्त चयन, वो समझ में आया आपको? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसको क्या करना, आप मतलब अपने जो नोटबुक है उसमें लिख लेना, मतलब पॉइंट वाइज डालकर कि हमारा पहला पॉइंट था हमारा हैंड पिकिंग। अब हमारा अगला पॉइंट कौन सा है, हमारा अगला पॉइंट है थ्रेसिंग। क्या है बेटा, अगला पॉइंट हमारा है थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग में क्या होता है, थ्रेसिंग में होता है दे आर दे आर वीटिंग द स्टॉल्स टू सेपरेट द ग्रेन्स। दिस प्रोसेस इज separating grains from the stalks is known as threshing। क्या सीखा आपने, ये सीखा आपने कि जिस प्रकार से ये मतलब धानों की मतलब वो कर रही है, फसल को मतलब मार मार के उसमें से धान निकाल रही है, उसको क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं थ्रेसिंग। क्या बोलते हैं भाई साहब, उससे बोलते हैं थ्रेसिंग। देखिए यहाँ पर हिंदी में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है बेदाने पृथक करने की, बेदाने, क्या बोला गया यहाँ पे, बेदाने पृथक करने के लिए फूलों को पीट रहे हैं। फूलों से दाने पृथक करने की यह प्रक्रिया क्या बुलाती है, इसे कहते हैं थ्रेसिंग। क्या बोलते हैं भैया जी, इसे बोलते हैं थ्रेसिंग। किसान कड़ी मेहनत करते हुए भी अपने काम का आनंद लेते हैं। समय समय पर अपने समय समय पर वे अपने काम के साथ लय में क्या करते हैं, लोकगीत भी गाते, यानी कि मनोरंजन भी करते हैं। ठीक है ना। तो आपको थ्रेसिंग समझ में आया कि थ्रेसिंग क्या होता है। और इसी का एक पॉइंट होता है थ्रेसर। क्या होता है, थ्रेसर होता है। आपने देखा होगा गांव में, और जो बच्चे जानते थ्रेसर के बारे में तो वो कमेंट करके बताएंगे हमको कि थ्रेसर होता क्या है। ठीक है ना। क्या होता है थ्रेसर आपका। अगला हमारा पॉइंट है कौन सा, बिनोइंग। क्या भैया जी, अगला पॉइंट हमारा है बिनोइंग। आप इमेज में देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो हाथ में तसले में लेकर कुछ बैम्बू केज से क्या कर रहा है, ऊपर मतलब वहां से फेंक रहा है। जैसे मैं देखा होगा गेहूं को सहलाते हैं ना, गांव में क्या करते हैं, गेहूं को सहलाते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे जो मिट्टी है या मतलब जो कुछ कंकड़ मतलब जो है, मतलब जो हल्के हैं पत्ते वगैरह, वो क्या करेंगे, वो हवा में उड़ जाएंगे। और जो ग्रेन्स कैसे होते हैं, हमारे भारी होते हैं। कैसे होते हैं, ग्रेन्स हमारे भारी होते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो वहीं पर गिर जाएंगे। और जो कंकड़ पत्थर मतलब पत्थर तो काफी भारी हो जाते हैं, वो नहीं, जो आपके मतलब वो होते हैं ना, क्या होते हैं, पत्ता पत्ती वगैरह होते हैं, जो मतलब घास फूस होती है, वो कहाँ हो जाती है, वो हवा में उड़ जाती है। ठीक है ना। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग heavier and lighter component of mixture by wind or by blowing air is called winnowing। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेपरेशन मतलब अलग अलग करना, हैवियर एंड लाइटर, जो भारी हैं और जो हल्के कंपोनेंट्स हैं, एक मिक्सर में से। अब ये क्या, ये हमारा मिक्सचर है, क्या है, ये हमारा मिक्सचर है। उसमें से भारी जो चीज है वो यहाँ पे रह गई, और जो हल्की चीज वो कहाँ चलेगी, वो यहाँ पर आ गई। ठीक है ना। किसकी हेल्प से, हवा की हेल्प से। तो उसे बोलते हैं बिनोइंग। क्या बोलते हैं भैया जी, इसे बोलते हैं बिनोइंग बोलते हैं। ठीक है ना। देखिए हिंदी में क्या बोला जा रहा है इसके बारे में, इसके बारे में हिंदी बोला जा रहा है। देखिए ओसाई, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं हिंदी में ओसाई। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ओसाई। देखिए सूप का इस्तेमाल करके क्या हो रहा है, यहाँ पर भूसे को अलग किया जा रहा है और अनाज को उसके नीचे मतलब वहीं पे गिर रहा है। ठीक है ना। मिक्सचर में से, और जो कहते थोड़ा सा आपके लिए, मिक्सर में से भारी और हल्के अवयवों को हवा या फूंक मारकर पृथक करने की जो विधि होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ओसाई या बिनोई। क्या कहा जाता है उससे, उसे बोलते हैं ओसाई या बिनोई। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है तकनीक की तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप थ्रेसर, किसकी बात आ गई बेटा यहाँ पर, इसकी बात आ गई थ्रेसर की, नामक थ्रेसिंग मशीनों निर्मित की गई। क्या किया गया, थ्रेसिंग मशीन निर्मित की गई। इन मशीनों का उपयोग फूलों से भूसी और अनाज के दानों को अलग करने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है, अनाज को अलग करने के लिए किया जाता है उसके पौधे में से। यह मशीन ये मशीनें थ्रेसिंग और ओसाई दोनों कार्य एक साथ करती हैं। क्या करती हैं,
ये दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। कौन सा? थ्रेसिंग का काम और ओसाई का काम। ठीक है ना? ये मशीन तो आप सभी ने देखी होगी। आपके आसपास जो लोग मतलब खेती करते हैं, मतलब जिनके खेत हैं, तो मतलब कभी ना कभी मतलब गेहूं का फसल इस्तेमाल में से मतलब क्या किया होगा, गेहूं निकाले गए होंगे। ठीक है ना? चलिए, ये अब देखिए हमारा अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हमारा है क्या भैया जी? अगला पॉइंट हमारा है सीविंग। सीविंग तो आप लोग जानते हैं ना। सीविंग को बोलते हैं हिंदी में क्या है? छानना। क्या बोलते हैं? छानना बोलते हैं। जैसे आपकी मम्मी या मतलब आपकी जो बहनें होंगी, या कभी कभार आप भी मतलब आटे को छानते हैं ना चलनी से, तो उसे बोलते हैं सीविंग। क्या बोलते हैं भैया जी? उसे बोलते हैं सीविंग। सीविंग अलाउस द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू द पास थ्रू द होल्स ऑफ सीव। सीव मतलब बोलते हैं छलनी। क्या बोलते हैं ऐसे? इसे बोलते हैं छलनी। वो क्या करती है? अलाउ करती है छोटे छोटे मतलब उसमें छेद होते हैं, वहां से छन छन के नीचे चला जाए। द बिगर पार्टिकल्स सच एज ब्रान एंड स्मॉल स्टोन्स रिमेन ऑन द सीव। यानी कि जो छोटे मोटे पत्थर वगैरह होते हैं कंकड़ टाइप के, वो कहाँ पर रह जाते हैं? वो रह जाते हैं छलनी के ऊपर रह जाते हैं। और जो महीन आटा होता है वो क्या होता है? वो नीचे चला जाता है। ठीक है ना? will sieving work if the holes of the sieve are larger than the substance? तो क्या होगा? ये आपका सवाल है। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल ये बोल रहा है कि क्या होगा अगर आपका जो सीव है, छलनी है, वो उसके खाने इतने बड़े हों जितने से मतलब आपका जो आपका आटा है उससे क्या हो, बड़ा हो, तो क्या होगा? सवाल ये आपसे पूछा जा रहा है। तो होगा क्या? होगा ये कि बिना छने ही क्या होगा, सारा आपका आटा नीचे आ जाएगा। क्या होगा भैया जी? सारा आटा आपका नीचे आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि इफ देयर एनी सब्सटेंस इन द साइड बिटवीन द पार्टिकल्स गेट पास थ्रू द sieve and the particles that remain on the sieve. Sieving is a mix used when components of a solid mixture have different sizes. इसका हम इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब क्या हो, सॉलिड और सॉलिड का क्या हो, मिक्सचर हो। यानी कि कंकड़ भी क्या आपके ठोस है, और आटा भी कैसा आपका ठोस है। ठीक है ना? परंतु क्या है, अलग अलग साइज के हैं। क्या है? वो अलग अलग अपने साइज के हैं। तो जब अलग अलग साइज का होगा तभी हम सीविंग का उपयोग कर सकते हैं। अगर ऐसा ना हो तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब देखते हैं हिंदी में क्या बोला गया इसके बारे में। देखिए यहाँ पर, एक सेकंड। हम इसके लिए चालनी का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? देखिए यहाँ पे मतलब बाकायदा मतलब एक्सप्लेन किया गया है कि बल्ली, क्या मैं गेहूं का आटा गूंदने में आपकी सहायता करूं? तो मामा जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आटे से कोई भी व्यंजन तैयार करने से पहले हमें आटे में विद्यमान चोकर निकालना होता है। क्या निकालना होता है? चोकर निकालना होता है उसमें से। धन बल्ली बोलती है, हम इससे कैसे अलग करते हैं? तो मामा जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम इसके लिए चालनी का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? हम चालनी का उपयोग करते हैं। चालन से आटे के बारीक कण चालनी के छिद्रों से क्या होता है, निकल जाते हैं। क्या होते हैं? उसके छोटे छोटे जो आटे का कण होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। और जो जो मतलब क्या होता है, जो हमारे बड़े जो बड़े जो मतलब कण होते हैं वो वहां पर रह जाते हैं। ठीक है ना? तो इसे बोलते हैं चालन। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं चालन। और इंग्लिश से बोले तो सीविंग। ठीक है ना? कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारी चीजें जो मतलब पढ़ा रहे हैं आपको हम। अब देखिए, अगला पॉइंट हमारा क्या है? नमक का बनाना। क्या है हमारा? नमक का बनना। देखिए, सीन क्या है? देखिए, सी वाटर इज द सी वाटर जो हमारा होता है समुद्र का पानी, इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सम अदर सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन द वाटर। क्या होता है? नमक का और कुछ अलग अलग जो पार्टिकल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनका क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है ना? टू ऑब्टेन सॉल्ट, यानी कि वहां से नमक निकालना। द सी वाटर इज केप्ट इन द शैलो पिट एंड एक्सपोर्ट टू द सनलाइट एंड एयर। तो क्या करते हैं, इस प्रकार से मतलब ऐसे ऐसे बना देते हैं, और जिसमें से क्या करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, किसके लिए, हवा और मतलब सूरज की रोशनी के लिए। जिससे क्या होता है, इन फ्यू केसेस
द वाटर एवापोरेट, क्या होता है कुछ दिनों बाद वहां जो पानी होता है वो क्या कर जाता है, एवापोरेट हो जाता है। अब एवापोरेट का मतलब क्या होता है, एवापोरेट का मतलब होता है कि जब उसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है, क्या पड़ती है, सनलाइट वहां पर पड़ती है, क्या पड़ती है भैया जी, सनलाइट वहां पर पड़ती है, तो वहां का जो मतलब पानी होता है वो भाप बन के हवा में उड़ जाता है, क्या होता है, भाप बन के हवा में उड़ जाता है, इसी को बोलते हैं एवापोरेट, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इससे, इससे बोलते हैं एवापोरेट। लीविंग बिहाइंड द सॉलिड मिक्सचर, और क्या बन जाता है वहां पे, सॉलिड मिक्सचर बच जाता है, जो क्या होता है वो हमारा होता है नमक, क्या बचता है हमारे पास में नमक बच जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत आप लोगों को, तो चलिए देखते हैं हिंदी में क्या बोला गया इसके बारे में, हिंदी में बोला गया हमारा, समुद्री जल में पानी, जो समुद्री जल होता है उसमें क्या होता है, पानी में घुले विभिन्न लवणों एवं अन्य पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है। नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र का जल उथले गड्ढों में क्या रखा जाता है, ये क्या है मतलब, ये आपके उथले गड्ढे टाइप के हैं जिसमें समुद्र का पानी रखा गया है, ठीक है ना, देख पा रहे होंगे आप इमेज में अच्छे से। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है जहां एक धूप, जहां यह धूप और हवा के क्या होता है संपर्क में आते हैं, किसके संपर्क में आते हैं, हवा के और धूप के संपर्क में आते हैं, कुछ कुछ दिनों में जल पूरी तरह से क्या होता है, बाष्पित हो जाता है, क्या हो जाता है, बाष्पित हो जाता है। अब बाष्पित क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है हवा में क्या हो, भाप बन के उड़ जाए, इसे बोलते हैं बाष्पित, ठीक है ना। और ठोस नमक शेष रह जाता है, क्या रह जाता है, हमारा नमक हमारा वहां पर रह जाता है, और हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है ठोस नमक, क्या मिल जाता है हमें, ठोस सॉल्ट मिल जाता है, सॉलिड सॉल्ट हमें वहां पर मिल जाता है। अगर आपको ध्यान हो तो गांधी जी ने क्या किया था, आपका एक यात्रा की थी, क्या किया था, दांडी यात्रा की थी, अगर आपको याद हो नमक सत्याग्रह के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा हो। देखिए यहाँ पर अहमदाबाद पहुंचने के बाद में क्या हुआ था, वे घनश्याम भाई से मिले थे, कहाँ पर, साबरमती आश्रम में, ठीक है, जाते समय, जहाँ वे नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा के बारे में जानते हैं, कि क्या हुआ। देखिए जो आपके साबरमती आश्रम किस लिए प्रसिद्ध है, यह आपका सवाल है, बताना आप कमेंट करके। गां- गांधी यात्रा का एक पोस्टर बनाए और चर्चा, ये तो आपके लिए नहीं है, ये तो मतलब छोटे बच्चों के लिए है, जो बच्चा क्लास सिक्स में पढ़ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट हमारा है, क्या है भैया जी, देखते हैं अगला पॉइंट हमारा है, क्या है अगला पॉइंट, काफी आगे आ गए, हाँ, अगला पॉइंट है हमारा सेडिमेंट, क्या भैया जी, अगला पॉइंट हमारा है सेडिमेंट। देखिए थोड़ा इसको मतलब बारीकी से पढ़ते हैं, क्या करते हैं, बारीकी से पढ़ते हैं, क्योंकि आपको समझाना भी है मुझे अच्छे से। देखिए दादाजी, किसकी बात आ रही, दादाजी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ, बच्चे हम भी आपकी सहायता करेंगे, क्या करेंगे, बच्चे बोल रहे हैं कि हम भी आपकी हेल्प करेंगे। चाय बनाते समय दादाजी ने क्या किया, एक कप चाय बनाने के लिए के तरीके के बारे में कुछ सुझाव दिए, क्या दिया, कुछ सुझाव दिए, किसको, बच्चों को दिए। ओके, बालन क्या बोलता है, बालन बोलता है चाय बनाने के लिए आप चाय की पत्तियों को कैसे अलग करते हैं, मतलब जब हम क्या करते हैं, जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारी चाय की पत्ती डालते हैं, तो उस चाय की पत्ती को आप कैसे अलग करेंगे, ये कौन पूछा, ये पूछ रहा हमारा बालन, सवाल कर रहा है दादाजी से। दादाजी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं स्पष्ट है, चालनी के द्वारा आप जानते हैं कि यदि हमारे पास चालनी नहीं है तो भी हम अधिकांश चाय की पत्तियों को अलग कर सकते हैं। देखिए या तो हम मतलब जैसे आपने देखा होगा घर में आप चाय बनाते हैं तो आप कप में चाय करते हैं, और चाय में क्या करते हैं, वहां पर ऐसी आप क्या लगाते हैं, चनी लगा देते हैं, और ऊपर से हम क्या करते हैं, चाय डालते हैं, और चलनी में क्या होता है, चाय की पत्ती रह जाती है, और जो चाय होती है वो हमारी जहां पर आ जाती है, और बाद में हम क्या करते हैं, ये इसको उठा के मतलब छलनी होती है हमारी, उसको उठा के रख देते हैं अलग से।
अगर आपके पास चलनी ना हो तो क्या करेंगे आप? यही सवाल पूछ रहा है आपका कौन? दादाजी आपसे, बच्चे से पूछ रहे हैं आपसे। तो बल्ली बोलता है वह कैसे? तो दादाजी स्पष्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, चाय वाले बर्तन या जो पात्र होता है को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए उसे छोड़ देते हैं और फिर चाय को धीरे धीरे क्या करें, कप में उधेड़ें। यहाँ के धीरे धीरे मतलब चाय को देखिए, यहाँ पर इमेज में अगर आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, देखिए ये क्या है, चाय का पात्र है जिसमें से क्या क्या हमने कुछ देर के लिए मतलब रख दी। तो क्या हुआ, चाय की पत्ती वहां पर बैठ गई। क्या हो गया, चाय की पत्ती वहां पर बैठ गई और हमने क्या किया, ऊपर ऊपर से क्या किया, चाय निकाल ली। ठीक है ना? क्या किया हमने, ऊपर ऊपर से चाय हमने निकाल ली। तो देखिए बल्ली, अरे हाँ, और तब चाय की पत्तियां नीचे बैठ गई हैं। क्या होगी, नीचे रह जाएंगी। ठोस और द्रव्य, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ठोस और द्रव्य के मिश्रण से भारी अवयव नीचे बैठ जाते हैं। क्या होता है, अगर आपके पास द्रव्य है और ठोस है, मतलब कोई एक चीज द्रव्य है मतलब लिक्विड है और दूसरी चीज हमारे क्या है, सॉलिड है, तो क्या होगा, उसमें जो सॉलिड चीज होगी वो क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं अपसाधन। क्या बोलते हैं भैया जी, इसको बोलते हैं अपसाधन। आपको समझ में आया ना कि इसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है ना? जब बर्तन को तिरछा कर जल द्रव्य से हटाया जाता है तो क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं निस्तारण। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिकेंटेशन। ठीक है ना? चलिए थोड़ा सा इंग्लिश डाल लेते हैं, इंग्लिश में क्या बोला जा रहा है, इंग्लिश में एवापोरेशन। एक सेकंड, थोड़ा नीचे रह गए हम। हम्म आप देख पा रहे हैं ना दोनों इमेज, इसे बोलते हैं डिकेंटेशन। क्या बोलते हैं भैया जी, इसे बोलते हैं डिकेंटेशन। और द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन of heavier insoluble party components the bottom of a liquid is called sedimentation। मतलब जो चीज बैठ गई उसका बोलेंगे, उसे बोलेंगे sedimentation। and when the water liquid is removed by tilting the vessel, यानी कि हमने क्या किया, केतली को थोड़ा सा घुमा झुका दिया और पत्ती जो थी वो क्या हुई, वहां पर रह गई। तो इसे बोलते हैं डिकेंटेशन। क्या बोलते हैं भैया जी, इसे बोलते हैं डिकेंटेशन। तो आपके दोनों पॉइंट समझ में आए, हमें उम्मीद है आपको दोनों पॉइंट्स समझ में आए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात आ रही किसकी, फिल्ट्रेशन की। किसकी बात आ रही है, आगे बात आ रही है आपकी फिल्ट्रेशन की। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन टी लीव्स फ्रॉम टी इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो उससे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे फिल्ट्रेशन। देखिए चाय की पत्तियां चालनी में रह जाती हैं। चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं निस्यंदन या फिल्टर करना। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं निस्यंदन या फिल्टरेशन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ, क्या आप समझ में आया आपको? चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या हमारा, अगला पॉइंट हमारा है, क्या है भैया जी, देखते हैं अगला 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 पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा चरिंग। चरिंग क्या होता है भैया जी, इसको देखते हैं फटाफट। अगर आपने देखा होगा कभी, जो बच्चे मतलब गांव में रहते हैं, मतलब दूध में से क्या करते हैं, मट्टी में से क्या निकालते हैं, दही में से आप मक्खन निकालते हैं, तो इससे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं चरिंग। क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं चरिंग। ठीक है ना? देखिए द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ चरिंग कर्ड, दही होता है आपका, यूजिंग अ बिग मटकी, मतलब जो होती है, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं चरनर, टू सेपरेट वाटर, यानी कि जो आपका मक्खन होता है उससे निकालने का। इन दिस प्रोसेस द वाटर बीइंग लाइटर फ्लोट ऑन द टॉप, जो मतलब बटर होता है आपको कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है और वो ऊपर मतलब मलिया जो होती है आपकी उसके ऊपर आ जाता है और आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसको पढ़ते हैं काफी अच्छे से। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है मल्ली और बल्ली अपने दादा या दादाजी का आशीर्वाद लेते हैं
और बालन को शुभकामना देकर मध्य प्रदेश के नगर भोपाल की यात्रा पर निकल जाते हैं। देन क्या होता है, रेलगाड़ी जब भोपाल पहुंचती है तो उस समय तीव्र धूप होती है। क्या होती है, तीव्र धूप के कारण क्या होता है, गर्मी बढ़ रही होती है। वे मौसी के घर की ओर जाते समय एक ढाबे में साझ पीते हैं। क्या करते हैं, साझ पीते हैं। मल्ली ढाबे की दीवार पर लटकी बड़ी सी पेंटिंग के बारे में दुकानदार से पूछता है। क्या पूछता है कि दुकानदार बताता है कि चित्र में घरों में एक बड़ी मथनी से दही मथकर मक्खन प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या दर्शाया गया है। क्या हो रहा है, ये वहां पर मतलब ढाबे पर ये वाली मतलब जो क्या थी पेंटिंग वहां पर लगी हुई है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि एक महिला है जो मतलब मटकी में क्या कर रही है, मटकी में दही को मथ रही है, जिससे क्या निकला, जिससे वहां से मक्खन निकल रहा है। तो देखिए देन आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि जिससे मथना कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं बेटा मथना। इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में हल्का होने के कारण मक्खन जो होता है ऊपर तैरता है और जबकि जो साच होती है आपकी नीचे रह जाती है। ठीक है ना। तो हम बस आपसे बात कर सकते हैं कि आपको मतना समझ में आया होगा। कि आपको चरित्र समझ में आया बेटा। तो चलिए अगर आपको समझ में आ गया हो, अब देखते हैं आगे अगला पॉइंट क्या हमारा है। एक सेकेंड, आगे बढ़ जा भाई। अब अगली बात आती है किसकी, मैग्नेटिक सेपरेशन। किसकी बात आ रही है भैया जी, अगली बात हमारी है चुंबकीय पृथक्करण। अगर आपने देखा होगा कभी बचपन में नाली में चम्मच डाल के आपने पैसे कभी उठाए हो या मतलब देखे हो निकाले हो, तो उससे क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। देखिए वे पदार्थ, कौन से पदार्थ, वे पदार्थ जो चुंबक के प्रति कैसे होते हैं, आकर्षित होते हैं, यानी कि उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे बोलते हैं चुंबकीय पदार्थ। लोहा क्या है, चुंबकीय पदार्थ है आपका। क्या है, आयरन आपका क्या है, आयरन आपका है एक हमारा चुंबकीय पदार्थ है। का एक सामान्य एग्जाम्पल है। चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को पृथक करने की चुंबकीय पृथक्करण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं उसे, चुंबकीय पृथक्करण कहलाते हैं। बोले तो मैग्नेटिक, मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या बोलते हैं भैया जी, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं। यानी कि मैग्नेट के द्वारा किसी चीज को अलग अलग करना। ठीक है ना। देखिए इमेज में, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ टुकड़े पड़े हुए थे लकड़ी के भी और क्लिप पड़ी हुई थी। तो कारपेंटर ने क्या किया, वहां पर आपका एक लोहे की मतलब वो ले आया, क्या ले आया, चुंबक ले आया, और जो लोहा था आपका वहां से चिपक गया उस, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बोला जा रहा है द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी कि जो मैग्नेट की तरफ क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, तो उससे क्या बोलेंगे, उससे बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। आयरन इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या होता है, जो हमारा वो है लोहा हमारा, वो क्या है, एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका, मैग्नेटिक सब्सटेंस, एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है। सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस बाय यूजिंग अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है ना। अब देखिए किस प्रकार से मतलब आप मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको रिसाइकल किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, रिसाइकल किया जा रहा है। देखिए नाउ डेज द रिसाइकलर आर मैग्नेट्स यूज मैग्नेट्स टू सेपरेट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम हेप ऑफ वेस्ट। यानी कि मतलब जो गट्ठा लगा होता है कूड़े का, उसमें से क्या करते हैं, मैग्नेट को लेके जाते हैं। काफी जो अच्छी मैग्नेट होती है मजबूत टाइप की, इसमें मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसका ज्यादा होता है, तो वहां से जो आपका लोहा की चीज होती है वहां को इस प्रकार से उसको अलग करते हैं। ठीक है ना। चलिए चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। अब करते हैं कुछ सवाल आपके। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। ऐसा कौन सा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब मेथड है सेपरेशन का, जिसमें क्या हो,
सैंड जो आपकी बालू होती है और पानी को अलग कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी हमारा है एवापोरेशन, ऑप्शन सी हमारा है डिस्टिलेशन एंड ऑप्शन डी हमारा है सीविंग। तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है। तो क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा फिल्ट्रेशन। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फिल्ट्रेशन। एक सेकंड, कलर चेंज करते हैं हम यहाँ से। ओके, इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका फिल्ट्रेशन आपका यहाँ पर सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्या है? विच टेक्निक, इनमें से कौन सी टेक्निक इज यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। एक सेकंड, ये क्या हुआ? हमारी स्लाइड दोबारा से आ गई। चलिए कोई बात नहीं, बताइए फटाफट। तो क्या हो जाएगा? इसका भी आपका सेम आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉल्ट एंड वाटर, और यहाँ पर क्या है? सैंड एंड वाटर। ओके 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 ओके। यहाँ पर बेटा बात किसकी आ रही है? यहाँ पे आ रही है सैंड, मतलब आपकी क्या होती है? बालू होती है, और पानी की बात हो रही है। और यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है आपकी सॉल्ट, यानी कि बोले तो नमक एंड वाटर, नमक और पानी की बात हो रही है। तो उसको किस प्रकार से अलग किया जाएगा ये बताइए। आपका ये आपका सवाल है। आपका ऑप्शन ए है फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी हमारा है डिकेंटेशन, ऑप्शन सी हमारा है एवापोरेशन एंड ऑप्शन डी हमारा है डिस्टिलेशन। तो क्या होगा इसका आंसर? फटाफट बताइए कमेंट करके। तो इसका आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर सी, बोले तो इवोपोरेशन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका? इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा है। 3 पूछ रहा हमसे, क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सेपरेट, मतलब अलग करना है हमको, आयरन फिलिंग, मतलब जो आप क्या होते हैं लोहे के टुकड़े आपके, एंड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग। अब मान लीजिए यहाँ पे मतलब आपके बालू के, एक सेकंड कैसा बना रहा हूँ मैं बालू के, यहाँ पर आपके बालू के टुकड़े रखे हुए हैं। ओके, और क्या रखा हुआ है आपका? यहाँ पर कुछ आपके आयरन के मतलब वो हैं, लोहे के टुकड़े हैं आपके। क्या है बेटा? कुछ लोहे के टुकड़े हैं। तो इसको आप किस प्रकार से अलग करेंगे, ये आपका सवाल है। तो बताइए फटाफट कैसे अलग करेंगे आप। आपका ऑप्शन फर्स्ट क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी हमारा मैग्नेटाइजेशन, ऑप्शन सी हमारा डिकेंटेशन, ऑप्शन डी हमारा डिस्टिलेशन। तो क्या होगा इसका? अभी पढ़ के आए हुए हो आप लोग। तो इसका आपको जाएगा मैग्नेटाइजेशन, यानी कि मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेट की हेल्प से जो आपका लोहे के टुकड़े होंगे उसको हम क्या करेंगे? अलग कर देंगे। तो इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा भैया जी? आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 हमारा क्या पूछ रहा है हमसे? ये पूछ रहा है विच सब्सटेंस, which separation method is best for separating a mixture of liquid with different boiling point। यानी कि आपके पास क्या है? एक लिक्विड है, क्या है हमारा? तरल पदार्थ है, और उसमें क्या है? उसमें हमारे क्या है? अलग अलग प्रकार के लिक्विड पाए गए हैं, मतलब अलग अलग मतलब लिक्विड्स हैं, मतलब लिक्विड एक लिक्विड है लेकिन अलग अलग प्रकार का है। उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? उनका बॉइलिंग पॉइंट हमारा अलग अलग प्रकार का है। कैसा भैया जी? अलग अलग प्रकार के बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो उसको हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, ये आपका सवाल है। तो बताइए फटाफट कैसे आप अलग कर सकते हैं उसको। तो उसको हम करेंगे किस प्रकार से? उसको हम करेंगे डिस्टिलेशन से। बोले तो आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हमारा? क्वेश्चन हमारा है 5। 5 क्या बोल रहा है हमसे? ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया जी? देखिए, व्हाट इज द सेपरेशन, व्हाट इज द, एक सेकेंड, व्हाट इज द सेपरेशन टेक्निक यूज टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड बेस्ड ऑन देयर साइज। मतलब क्या है? लिक्विड टाइप का भी है और सॉलिड टाइप का भी है। तो उसको हम किस प्रकार से अलग करेंगे, ये आपका सवाल है। तो बताइए फटाफट कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए है क्या? फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी हमारा है एवापोरेशन, ऑप्शन सी हमारा है सेंट्रीफ्यूगेशन एंड ऑप्शन डी हमारा है सीविंग।
तो क्या होगा इसका आपका आंसर, बताइए फटाफट। तो इसका आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका, आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोले तो फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। आप उनको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, इससे क्या होगा वो चीज अलग अलग हो जाएगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत है आपको? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 6 है। 6 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है विच टेक्निक वुड वी यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। ये वही सवाल दोबारा से रिपीट हो गया, बताइए फटाफट क्या होगा। तो हम करेंगे इसको किस प्रकार से, इसको करेंगे हम किस प्रकार से अलग, फिल्ट्रेशन के द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। किसके द्वारा, फिल्ट्रेशन के द्वारा इसको हम अलग कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या, 7। 7 क्या बोल रहा है, ये पूछ रहा है आपसे विच सेपरेशन टेक्निक इन्वॉल्व सेपरेटिंग सब्सटेंस बेस्ड ऑन द डिफरेंस सॉल्युबिलिटी, यानी कि वो अलग अलग टेम्परेचर पर क्या कर रहे हैं, सॉल्युबल हो पा रहे हैं। तो उनको हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, ये आपका सवाल है। और हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी हमारा है क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन सी हमारा है डिकंटेशन एंड ऑप्शन डी हमारा है सब्लिमेशन। तो बताइए फटाफट करके इसका क्या हो जाएगा। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हुआ क्या है कि कुछ टॉपिक्स कुछ पॉइंट्स ऐसे थे हमारे जो आपके क्लास 6 के हिसाब से वहां पर नहीं दिए हुए थे, बट आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसीलिए मतलब उन पॉइंट्स को हमने क्या किया, क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने लेके आ चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, इससे आप मतलब क्रोमेटोग्राफी भी समझ जाएंगे और ये इससे सवाल कैसे बनते हैं ये भी आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं सब मतलब जब के सब्सटेंस होते हैं उनको अलग करते हैं किसके फॉर्म में, उनकी सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में, मतलब किस प्रकार से वो घुलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन हमारा 8 क्या, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड यूजिंग द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन जो प्रोसेस होती है उससे हम किसको मतलब अलग कर सकते हैं। तुम्हारा ऑप्शन ए है सैंड एंड वाटर, ऑप्शन बी हमारा है सॉल्ट एंड वाटर, ऑप्शन सी हमारा है आयोडीन एंड सॉल्ट एंड ऑप्शन डी हमारा है शुगर एंड सॉल्ट। कभी कभी क्या होता है आपसे मतलब इस प्रकार के भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको उनके एग्जाम्पल्स बताने पड़ते हैं। तो देखिए जो सब्लिमेशन होता है उसे हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, वो होगा हमारा आयोडीन एंड सैंड। क्या हो जाएगा, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। जो प्रक्रिया आपकी है सब्लिमेशन वो हम आपको पहले भी समझा चुके हैं ऊपर ही, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 9 है। 9 क्या बोल रहा है हमसे, ये पूछ रहा है विच प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर, यानी कि पानी में से क्या कर रहे हैं, ये मान लीजिए हमारा पानी है, इसमें से हमको क्या करना है, ऑयल को अलग करना है। क्या करना है, ऑयल को अलग करना है। अब इसको अलग कैसे करोगे, ये सवाल है हमारा। हमारा ऑप्शन ए है डिस्टिलेशन, ऑप्शन बी है डिकंटेशन एंड ऑप्शन सी है फिल्टरेशन, ऑप्शन डी हमारा है सीविंग। तो देखिए सीविंग तो आपका होगा ना, क्योंकि यहाँ पे छानने की बात आ रही है और छान तो हम सकते नहीं है, क्या नहीं कर सकते हैं, छान भी नहीं कर सकते हैं। फिल्टर करके भी आप ऑयल को अलग नहीं कर सकते हो। ऑप्शन बचा हमारा डिस्टिलेशन एंड डिकंटेशन। क्या बचा, डिस्टिलेशन एंड डिकंटेशन। अब डिस्टिलेशन तो आपका होगा नहीं, क्योंकि यहाँ मतलब पानी की बात आती है। तो कौन सा बच्चा आपका, एक ऑप्शन बच्चा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा बच्चा, डिकंटेशन। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 10 है। 10 क्या पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी सेपरेटेड अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एल्कोहल। किसकी बात आ गई यहाँ पर बेटा, यहाँ पे बात आ गई आपकी वाटर की, पानी की और एल्कोहल की। तो इसको आप किस प्रकार से अलग कर सकते हो, ये है सवाल। ऑप्शन ए हमारा फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी हमारा है सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन सी हमारा है डिस्टिलेशन एंड ऑप्शन डी हमारा क्या है, एवापोरेशन। तो किस प्रकार से हम अलग कर सकते हैं इसको, हम कर सकते हैं किस प्रकार से, इसको करेंगे डिस्टिलेशन से। किसके करेंगे, इसको करेंगे हम डिस्टिलेशन से करेंगे।
तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 11 है। 11 बोल रहा है, देखिए ये क्या है, थोड़ा सा आपसे अपर लेवल का है। क्या है, जो हमने पढ़ाई किया उससे थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन आ चुका है, परंतु क्या पता मतलब आपके एग्जाम इस प्रकार के सवाल आ जाएं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया आपसे क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी प्रिंसिपल बिहाइंड फिल्ट्रेशन। यानी कि जो फिल्ट्रेशन होता है, फिल्टर करना किसी को, तो उसका क्या प्रिंसिपल होता है, किसकी हेल्प मतलब किस प्रक्रिया के द्वारा चीजें फिल्टर की जाती हैं, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हमारा है डेंसिटी, बोले तो घनत्व। ऑप्शन बी हमारा है साइज ऑफ पार्टिकल्स, बोले तो मतलब जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उनका आकार। ऑप्शन सी हमारा है सॉल्युबिलिटी। ऑप्शन डी हमारा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो देखिए आपका डी तो हमारा होगा नहीं, क्या नहीं होगा, डी हमारा होगा नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहाँ पे आती है, जहां पर मैग्नेट का यूज किया गया हो। ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी होगी ना, क्योंकि यहाँ बात आ रही फिल्ट्रेशन की। ठीक है ना। और डेंसिटी भी आपका नहीं होगा, घनत्व भी आपका यहाँ पर चेक नहीं किया जाता है। तो किसकी बात आती है, इसकी बात आती है साइज ऑफ पार्टिकल्स की, माने कि आकार जो होगा उसका, इसका जो पार्टिकल्स है उनका। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, सवाल 12 है हमारा। क्या पूछ रहा है हमसे, विच मेथड वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड शुगर एंड सॉल्ट। यानी कि नमक और शुगर, चीनी को किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, तो ये हमारा है सवाल। हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं, हमारे ऑप्शंस हमारे पास में किस प्रकार से भैया जी। ऑप्शन ए हमारे पास में फिल्ट्रेशन। ऑप्शन बी हमारे पास में एवापोरेशन। ऑप्शन सी हमारे पास में हैंड पिकिंग। एंड ऑप्शन डी हमारे पास में डिसोल्यूशन एंड फिल्ट्रेशन। क्या है, ऑप्शन डी हमारे पास में डिसोल्यूशन एंड फिल्ट्रेशन। तो क्या हो जाएगा, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिसोल्यूशन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है ना। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 13 के हमारा पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड। यानी कि दो सॉलिड हैं दैट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन वाटर। यानी कि उनके क्या है, अलग अलग सॉल्युबिलिटीज हैं। क्या भैया जी, यानी कि अलग अलग सॉल्युबिलिटीज हैं अलग अलग कंपाउंड्स की। ठीक है ना। तो हमको बताना है उस प्रक्रिया को किस प्रकार से अलग करेंगे। अभी बता चुके हैं हम आपको पहले भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है फिल्ट्रेशन। ऑप्शन बी हमारे पास में एवापोरेशन। ऑप्शन सी हमारा है क्रोमेटोग्राफी। एंड ऑप्शन डी हमारा है डिसोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, इसका आपको हो जाएगा डिसोल्यूशन। यहाँ पर आपकी एन बन नहीं पाई थी। ठीक है ना। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए सवाल नंबर क्या 14 है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड by allowing it to settle and then removing the clear liquid is called। तो क्या होगा, तो इसका आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया जी, इसका आपका हो जाएगा सेडिमेंटेशन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 15 क्या हमसे पूछ रहा है, सवाल 15 पूछ रहा हमसे, क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, निम्नलिखित में से कौन सा मेथड जो है would separate a mixture of water and alcohol effectively। देखिए सवाल सेम है, लेकिन उसकी लैंग्वेज वो क्या हुई, लैंग्वेज उसकी चेंज हो गई। क्या हुई है, लैंग्वेज उसकी चेंज हुई है। तो ये सवाल का जो आंसर वो क्या हो जाएगा, वही सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या हो जाएगा, डिस्टिलेशन इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्टिलेशन इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर क्या है 2016, ये क्या पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है व्हाट मेथड वुड यू यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड। बताइए फटाफट, ये तो कर चुके हैं हम लोग, अभी किया हमने। तो किससे करेंगे, ये करेंगे हम फिल्ट्रेशन से। किससे करेंगे भैया जी, फिल्ट्रेशन से कर लेंगे। किसको अलग, पानी को और बालू को। सवाल नंबर 17 क्या हमारा पूछ रहा हमसे, ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ मैग्नेट फ्रॉम अ मिक्सचर। किसकी बात आ गई भैया, यहाँ पे बात आ गई मैग्नेट की, आपकी चुंबक की बात आ गई। तो किसको अलग करोगे, आयरन फिलिंग एंड सैंड को। किससे करोगे भैया जी,
वो करेंगे हम आयरन फिलिंग को। तो इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए सवाल नंबर क्या 18 है हमारा। ये क्या पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है which process is used to separate solid and liquid particles of a mixture based on their different density। किसकी बात आ गई यहाँ पे भैया जी, बात आ गई डेंसिटी। तो डेंसिटी की बेस पर किसको हम अलग कर सकते हैं, सवाल है ये आपका। ये ऑप्शन क्या हमारे पास में, हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास में फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिस्टिलेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन की हेल्प से क्या करते हैं, इस प्रक्रिया को करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए सवाल नंबर क्या है 19। क्या पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। यानी कि बात आ गई किसकी भैया, फिजिकल सेपरेशन की बात आ गई। किसकी बात आ गई, फिजिकल, यानी कि आप अपने हाथों से। तो ऑप्शन क्या क्या हमारे पास में है, ऑप्शन हमारे पास में केमिकल रिएक्शन, एवापोरेशन, डाइजेशन एंड रस्टिंग। तो हमारे पास क्या है, एक भी ऑप्शन है, कौन सा वाला, एवापोरेशन, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आज का आखिरी सवाल क्या हमारा, आखिरी सवाल हमारा है क्या पूछा हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड। भाई सेम सवाल रिपीट हुआ यहाँ पर, बालू और पानी और बालू किसको अलग करेंगे हम करेंगे सेम सवाल है फिल्ट्रेशन। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए वही बात, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दें, ना अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं है। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।